राजा काका ने चंद दिनों में अपनी बची कुची फौज दोबारा मुनज़्ज़म की और मोहम्मद बिन कासिम के साथ शामिल हो गया। मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ से ब्राह्मण आबाद का रुख किया और ब्राह्मण आबाद से चंद कोस दूर दरिया के किनारे पर पड़ाव डाल दिया। यहाँ इसे दरिया अबूर करने की तैयारियों में चंद दिन लग गए। इस मरहला पर साद इसके लिए एक बड़ा मददगार साबित हुआ। इसके साथ ही दरिया के किनारे दूर तक माहीगीरियों की बस्तियों में सिंध के निजात दहिंदा की आमद का पैगाम लेकर पहुंचे और चंद दिनों में कई मुल्ला अपनी कश्तियों समेत मोहम्मद बिन कासिम की मदद के लिए आ जमा हुए। लेकिन दरिया अबूर करने से पहले मोहम्मद बिन कासिम के घोड़ों में एक वबा फूट निकली और चंद दिनों में घोड़ों की एक अच्छी खासी तादाद हलाक हो गई। हुज्जाज बिन यूसुफ ने यह खबर सुनते ही बसरा से 2000 ऊँटों पर सिरका लाद कर भेज दिया और यह सिरका इस खतरनाक बीमारी के लिए बहुत मुफीद साबित हुआ। जून सन 713 में मोहम्मद बिन कासिम ने किसी मुज़ाहमत का सामना किए बगैर दरियाए सिंध अबूर कर लिया। राजा दाहिर करीबन 200 हाथियों के अलावा अपनी फौज में 50,000 सवारों और कई पैदल दस्तों का इजाफा कर चुका था। जून के आखिरी दिनों में दरिया जोरों पर था और ये उम्मीद न थी कि मोहम्मद बिन कासिम उसे अबूर करने में इस कदर तेजी से काम लेगा। इसने अपने लश्कर को फौरन पेशकदमी का हुक्म दिया और मोहम्मद बिन कासिम के मस्तकर से 2 कोस के फासले पर पड़ाव डाल दिया। चंद दिन दोनों अफवाज के गश्ती दस्तों के दरमियान मामूली झड़पें होती रहीं। बल आखिर एक शाम मोहम्मद बिन कासिम ने एक फैसला कुन जंग लड़ने का फैसला किया। रात के वक्त इशा की नमाज के बाद इसने मशल की रोशनी में अपनी बीवी के नाम एक खत लिखकर कासिद के हवाले किया और फिर मैदान जंग का नक्शा देखने में मसरूफ हो गया। सुबह की नमाज के बाद मुसलमानों की फौज कील कांटे से लेस होकर सफ़ों में खड़ी हो गई। मोहम्मद बिन कासिम ने घोड़े पर सवार होकर एक पुरजोश तकरीर की। अल्लाह ताला और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाहियों, आज तुम्हारी शुजाअत, तुम्हारे ईमान और एसार के इम्तिहान का दिन है। दुश्मन की तादाद से ना घबराना। तारीख शाहिद है कि कुफ्र इस्लाम के तमाम गुज़श्ता मार्कों में बातिल के अलम बरदार हक परस्तों के मुकाबले में ज़्यादा थे और हक परस्तों ने हमेशा यह साबित किया कि फ़ौज की ताकत का राज अफराद की तादाद में नहीं बल्कि इनके ईमान की पुख्तगी और इनके मकासद की बुलंदी में है। हमारी जंग किसी कौम के खिलाफ नहीं, किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, बल्कि दुनिया के तमाम इन सरकश इंसानों के खिलाफ है जो खुदा की ज़मीन पर फसाद फैलाते हैं। हम रुए ज़मीन पर अपनी हुकूमत नहीं बल्कि खुदा की हुकूमत चाहते हैं। हम अपनी सलामती और अपने साथ दुनिया के तमाम इंसानों की सलामती चाहते हैं और खुदा की ज़मीन पर सलामती का रास्ता सिर्फ इस्लाम है। ये वो दीन है जो दुनिया से आका और गुलाम, गोरे और काले, अरबी और अजमी की तमीज़ मिटाता है। हमारा मकसद इस दीन की फतह है और इस मकसद के लिए जीना और मरना दुनिया की सबसे बड़ी सआदत है। हमारे आबाओ अजदाद इसी मकसद के लिए लड़े। खुदा ने उनकी मुट्ठी भर जमात के सामने दुनिया के बड़े बड़े जाबर और काहिर शहनशाहों की गर्दनें झुका दी। अरब के शह सवारों, तुम्हें अपने मुकद्दर पर फ़ख्र करना चाहिए कि खुदा ने अपने दीन की इशाअत के लिए तुम्हें मुंतखब किया। तुमने खुदा की राह में सर धड़ की बाजी लगाई और खुदा ने तुम्हें अर्ज़ो समा की नेमतों से माला माल कर दिया। वो वक्त याद करो जब खुदा ने अपने 313 बेसरो सामान बंदों को बेहतरीन हथियारों से मुसल्लह लश्कर पर फतह दी। कदसिया, यरमूक और अजनादीन के मैदानों में हक की एक तलवार के मुकाबले में बातिल की 10 और बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा तलवारें बेनियाम हुई, लेकिन खुदा ने हमेशा हक परस्तों को फतह दी। खुदा आज भी तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन याद रखो कुदरत के फ़ैसले अटल हैं। कुदरत सिर्फ इनकी मदद करती है जो अपनी मदद आप करते हैं। तुम अपने फ़राइज़ से ओहदा बरा हुए बगैर खुदा के इनामात के मुस्तहिक नहीं हो सकते। कुदरत का दस्ते शफ़क़त सिर्फ इनकी तरफ दराज होता है जो तीरों की बारिश में सीना सुपर होते हैं, जो खंदकों को अपनी लाशों से पाटते हैं। कुदरत के इनामात सिर्फ इन अक़वाम के लिए हैं जिनकी तारीख़ का हर सफ़ा शहीदों के खून से रंगीन है। याद रखो, बनी इसराइल भी खुदा की लाडली उम्मत थी, लेकिन जब वो राह हक में जहाद की जिम्मेदारी
خدا اور اس کے پیغمبر کو سونپ کر آرام سے بیٹھ گئے تو قدرت نے انہیں دھتکار دیا اور انہیں آج اس زمین پر جائے پناہ نہیں ملتی جس پر کسی زمانے میں ان کے اقبال کے پرچم لہراتے تھے۔ خدا وہ دن نہ لائے کہ تم بھی بنی اسرائیل کی طرح اپنی کتاب زندگی سے جہاد کا باب خارج کر دو۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، آج تمہارے لیے ایک سخت آزمائش کا دن ہے۔ تمہیں بدر و حنین کے مجاہدوں کی سنت ادا کرنی ہے۔ تمہیں قدسیہ اور یرموک کے شہیدوں کے نقش قدم پر چل کر دکھانا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آج کے دن فتح کے لیے خدا نے جس جماعت کو منتخب کیا ہے وہ تم ہو۔ مجھے یقین ہے کہ حق کی تلواروں کے سامنے سندھ کا لوہا روم و ایران کے لوہے کے مقابلے میں سخت ثابت نہ ہوگا۔ ظالم لوگ کبھی بہادر نہیں ہوتے، لیکن میں پھر بھی ایک بار تمہیں یہ ہدایت کرتا ہوں کہ حق کی راہ کو کفر کے کانٹوں سے پاک کرتے وقت یہ خیال رکھنا کہ تم کوئی مہکتا ہوا پھول بھی اپنے پاؤں سے نہ مسل ڈالو۔ گرے ہوئے دشمن پر وار نہ کرنا، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پر تمہارا ہاتھ نہ اٹھے۔ میں جانتا ہوں کہ سندھ کے راجا نے عرب عورتوں اور بچوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ انتقام کا جذبہ تمہیں کہیں ظلم پر آمادہ نہ کر دے۔ خدا کے قانون میں توبہ کرنے والوں کے لیے ہر وقت رحم کی گنجائش موجود ہے۔ دشمن کو مغلوب کرو اور اس پر یہ ثابت کر دو کہ ہماری غیرت خدا کی غیرت ہے اور ہماری تلوار خدا کی تلوار ہے۔ لیکن جب وہ اپنی شکست کا اعتراف کرے اور تم سے پناہ مانگے تو اسے اٹھا کر گلے لگا لو اور کہو کہ اسلام کی رحمت کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں۔ تم جانتے ہو کہ اس دنیا میں کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا جس قدر کفار مکہ نے پیغمبر اسلام علیہ السلام کو ستایا تھا۔ ظلم کے ترکش میں کوئی ایسا تیر نہ تھا جس سے ان کے مقدس جسم کو مجروح کرنے کی کوشش نہ کی گئی ہو۔ رحمت للعالمین کی آنکھوں کے سامنے ان کے جان نثاروں کے سینوں پر تپتے ہوئے پتھر رکھے گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی تو ظالموں نے آپ کا پیچھا نہ چھوڑا۔ مدینے کی جنگوں میں آپ کے کئی جان نثار شہید ہوئے، لیکن فتح مکہ کے بعد اپنے دشمنوں کے ساتھ جو سلوک پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی، اور یہ اسی نیک سلوک کا نتیجہ تھا کہ آپ کے بدترین دشمن آپ کے بہترین جان نثار بن گئے۔ آج ترکستان اور افریقہ میں ہر اس ملک کے باشندے جو کسی زمانے میں ہمارے خلاف نبرد آزما ہوئے تھے، اسلام کی فتح کے لیے ہمارے دوش بدوش لڑ رہے ہیں۔ یہ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سندھ بلکہ یہ سارا ہندوستان کسی دن ایران، شام اور مصر کی طرح دین حق کی فتح کے لیے ہمارا ساتھ نہیں دے گا؟ میرے دوستو، آج تمہاری منزل برہمن آباد ہے۔ آؤ ہم فتح کے لیے دعا کریں۔ محمد بن قاسم نے یہ کہہ کر ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے سزا اور جزا کے مالک، ہم تیرے دین کی فتح چاہتے ہیں، ہمیں اپنے اسلاف کا جذبہ عطا کر۔ رب العالمین، حشر کے دن ہماری ماؤں کو شرمسار نہ کرنا، ہمیں غازیوں کی زندگی اور شہیدوں کی موت عطا کر۔ اس دعا کے بعد دونوں طرف سے فوجی یلغار شروع کر دی گئی۔ شام تک سندھ کی فوج راجہ داہر کے علاوہ 30,000 لاشیں میدان میں چھوڑ کر پسپا ہو چکی تھی۔ فوج کے وہ دستے جنہیں تیسرے پہر ہی اپنی شکست کا یقین ہو چکا تھا، ارور کا رخ کر چکے تھے۔ باقی فوج نے راجہ داہر کے قتل ہو جانے پر ہمت ہار دی اور برہمن آباد کا رخ کیا۔ مسلمان کچھ دیر ان کا تعاقب کرنے کے بعد کیمپ کی طرف واپس لوٹ آئے۔ اس جنگ میں مسلمان زخمیوں اور شہیدوں کی تعداد 3,500 کے قریب تھی۔ سپاہی زخمیوں کو میدان سے اٹھا اٹھا کر قطاروں میں لٹا رہے تھے، اور محمد بن قاسم جراحوں کی جماعت کے ساتھ ان کی مرہم پٹی میں مصروف تھا۔ زبیر ایک زخمی کو پیٹھ پر اٹھائے ہوئے محمد بن قاسم کے قریب پہنچا اور اسے زمین پر لٹاتے ہوئے محمد بن قاسم سے مخاطب ہوا، آپ ذرا اسے دیکھ لیں، یہ بہت بری طرح سے زخمی ہے۔ محمد بن قاسم نے جلدی سے اٹھ کر زخمی کے قریب پہنچتے ہوئے کہا، کون؟ سعد کا چہرہ خون سے رنگا ہوا تھا۔ محمد بن قاسم نے کپڑے سے اس کا منہ پونچھنے کی کوشش کی،
लेकिन इसने मोहम्मद बिन कासिम का हाथ पकड़कर अपने होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, अब इसकी जरूरत नहीं, मैं सिर्फ आखिरी बार आपको देखना चाहता था। जुबैर और मोहम्मद बिन कासिम ने इधर उधर देखा। खालिद चंद कदम के फासले पर जख्मियों को पानी पिला रहा था। जुबैर ने इसे आवाज दी और वो भागता हुआ साद के पास पहुंचा। चचा, तुम, इसकी जुबान से बेइख्तियार निकला। साद ने अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ा दिया और खालिद इसे दोनों हाथों में थाम कर बैठ गया। साद ने कहा, मुझे अब मौत का डर नहीं, लेकिन मैं बहुत गुनहगार हूँ। क्या आपको यकीन है कि खुदा मुझे माफ कर देगा? मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, शहीदों का खून उनके तमाम गुनाह धो देता है। साद ने खालिद की तरफ देखा और नखीफ आवाज में कहा, बेटा, जोहरा का ख्याल रखना, और जुबैर तुम्हें नाहिद के मुतालिक कुछ कहने की जरूरत नहीं समझता। थोड़ी देर तक उसने यके बाद दीगरे इन दोनों की तरफ देखा और मोहम्मद बिन कासिम के चेहरे पर निगाहें गाड़ दी। इसकी आंखों की चमक मान पड़ गई। साद ने चंद उखड़े हुए सांस लेने के बाद खालिद और मोहम्मद बिन कासिम के हाथ छोड़ दिए। इतनी देर में साद के चंद और रफीक भी इसके गिर्द जमा हो चुके थे। मोहम्मद बिन कासिम ने इसकी नब्ज पर हाथ रखकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा और अपने हाथ से इसकी आंखें बंद कर दी। मोहम्मद बिन कासिम उठकर फिर जख्मियों की तरफ मुतवज्जा होना चाहता था कि एक सवार अपने आगे एक जख्मी को लादे हुए इसके करीब पहुंचा। मोहम्मद बिन कासिम ने इसे देखते ही सवाल किया, भीम सिंह, तुम, और ये कौन है? एक सिपाही ने जख्मी को घोड़े से उतार कर नीचे लटा दिया। भीम सिंह ने घोड़े से उतरते हुए कहा, खालिद, अपने बाप की तरफ देखो। खालिद सर झुकाए साद के करीब बैठा था। इसने जख्मी को देखते ही एक हल्की सी चीख मारी और भागकर इसका सर अपनी गोद में रख लिया और अपने अब्बा को पुकारने लगा। जख्मी की तरफ से वो कोई जवाब न पाकर भीम सिंह की तरफ मुतवज्जा हुआ। आप इन्हें कहाँ से लाए? ये कैसे जख्मी हुए? भीम सिंह ने जवाब दिया, मैं पिताजी और ये अरोर के कैद खाने से एक फौजी अफसर की मदद से फरार हुए थे। जब हम यहाँ पहुँचे तो राजा की फौज फरार हो रही थी। इन्होंने पिताजी के समझाने के बावजूद सिपाहियों के एक गिरोह पर हमला कर दिया। मैं और पिताजी ने मजबूरन उनका साथ दिया। पिताजी एक तीर खाकर घोड़े से गिर पड़े और एक हाथी के पांव के तले कुचले गए। यहाँ तक कहकर भीम सिंह खामोश हो गया और इसकी आंखों में आंसू भर आए। थोड़ी देर बाद इसने संभलने की कोशिश करते हुए कहा, और ये बेतहाशा आगे बढ़ते गए। 5-6 सिपाहियों को मारने के बाद ये जख्मी होकर घोड़े से गिर पड़े और इनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ। आप इन्हें अच्छी तरह देख ले, मेरा ख्याल है ये अभी तक जिंदा है। मोहम्मद बिन कासिम ने चंद सिपाहियों की तरफ इशारा किया और कहा, तुम इनके साथ जाओ और इनके पिताजी की लाश उठा लाओ, और खुद अबुल हसन की तरफ मुतवज्जा हुआ और इसकी नफ्स पर हाथ रखते हुए कहा, इन्हें गश आ गया है, इन्हें पानी पिलाओ। एक सिपाही ने अपने मशकीज़े से पानी का गिलास भरकर पेश किया और मोहम्मद बिन कासिम ने अबुल हसन का मुंह खोलते हुए इसे पानी के चंद घूंट पिला दिए। अबुल हसन ने होश में आकर आंखें खोली, लेकिन खालिद को पहचानते ही इस पर थोड़ी देर के लिए फिर गशी तारी हो गई। इसे दोबारा होश में लाने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने इसके सीने के जख्म की मरहम पट्टी की। खालिद से अबुल हसन का पहला सवाल ये था, तुम्हारी अम्मी कहाँ हैं? वो खालिद घबरा कर इधर उधर देखने लगा। अबुल हसन ने अपने चेहरे पर एक दर्दनाक मुस्कुराहट लाते हुए कहा, बेटा घबराओ नहीं, मैं समझ गया, वो जिंदा नहीं। नाहिद कहाँ है? वो देबल में है। तो तुम्हारी बीवी भी उसी के साथ होगी। काश मैं मौत से पहले इन्हें देख सकता, लेकिन वो बहुत दूर हैं और मैं फ़कत चंद घड़ियों का मेहमान हूँ। मोहम्मद बिन कासिम ने तसल्ली देते हुए कहा, आप फिक्र न करें, मैं अभी इन्हें बुला भेजता हूँ। इंशाअल्लाह वो डाक के घोड़ों पर परसों तक यहाँ पहुँच जाएंगी। अबुल हसन ने एहसानमंदाना निगाहों से मोहम्मद बिन कासिम की तरफ देखते हुए कहा, शुक्रिया, लेकिन मैं शायद परसों तक जिंदा ना रहूं। मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, आपका जख्म ज्यादा खतरनाक नहीं। अगर कुदरत को आपकी मुलाकात मंजूर है तो वो होकर रहेगी। चौथे रोज तलुए आफ्ताब से कुछ देर बाद अबुल हसन के बिस्तर के गिर्द मोहम्मद बिन कासिम, खालिद और जुबैर के अलावा नाहिद और जोहरा भी मौजूद थी। नाहिद और जोहरा ने शाम के वक्त इस जगह पहुंचने के बाद सफर में थकावट से चूर होने के बावजूद जुबैर और खालिद की तरह सारी रात अबुल हसन की तीमारदारी में काटी थी।
नज़ा से कुछ देर पहले नाहिद और जोहरा की तरह खालिद की आंखों में भी आंसू देखकर अबुल हसन ने कहा, बेटा मैं अपने लिए इससे बेहतर मौत की दुआ नहीं कर सकता। मौत पर आंसू बहाना दुनिया की एक रस्म है, लेकिन शहादत की मौत के लिए इस रस्म को पूरा करना शहादत का मजाक उड़ाना है। इस तरह डबडबाई हुई आंखों से मेरी तरफ ना देखो, मुझे आंसुओं से नफरत है। खालिद ने आंसू पोंछ डाले और कहा, अब्बा जान मुझे माफ़ कर दीजिए। दोपहर के वक़्त अबुल हसन इस जहाने फ़ानी से कूच कर चुका था।